गौतम लाहिरी जी, ये सब जो चल रहा है वो तो हम देख रहे हैं, क्या वही सच्चाई जो आंखों को दिखाई दे रही है या सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? वरना हम 4-5 साल ये सब क्यों नहीं सुनते चुनाव के बाद? यही शेख आलम बार बार निकल के कहते हर महीने। नहीं दिनेश जी, ये तो मेरे लगता है कि बहुत ही भयंकर बात है। अगर इस बयान से भारतीय जनता पार्टी का जो फायदा होने संभावना है वो तो टीएमसी उसके लिए जिम्मेवार होंगे। इसी टाइप का बयान करेंगे, टीएमसी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये ध्रुवीकरण करते हैं, तुष्टीकरण करता है। इस तरह का इनका नेता ये बयान देंगे, ये तो तृणमूल कांग्रेस का ही नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो बयान है वो बयान बड़ा भयंकर है कि भारत का जो मुसलमान है आप उसको पाकिस्तान के साथ जुड़ रहे हो। ये कोई बात है? इन देश का जो नागरिक है, जो मुसलमान है, वो कि भारत का नागरिक नहीं है, उसको पाकिस्तान मानना पड़ेगा? ये कोई बात है? इसके लिए तो सिर्फ एक निंदा करने का भी काफ़ी नहीं है, कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि देश का यूनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ ये बयान है। ये भारत की एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाला बयान कोई किसी भी सूरत में कैसे दे सकता है और सिर्फ उसकी निंदा कैसे हो सकती है, उस पर अब तक कार्रवाई हो जाने की खबर आम क्यों नहीं हुई? संजय शर्मा, ये कहा जा रहा है। और गौतम लाहिरी, प्रकाश चांडलिया को आप कह सकते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक होते हुए क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन गौतम लाहिरी की तरफ ये उंगली आपकी नहीं उठ सकती? नहीं, मैंने आपसे कहा है कि इस बयान की मैं निंदा भी करते हैं, घृणित है, भर्सित है और इस पर आवश्यक कार्रवाई बहुत जल्द हो जाएगी। इसका भी ये भी बात मैंने आपसे कही है। और लेकिन जब कार्रवाई हो रही होगी तो वो पूछेंगे ना कि आपने वो दूध गाय वाली बात कही थी तो हमने ये कह दिया। लेकिन अब जॉय चौधरी के पास में जाता हूं। जॉय चौधरी, इस सब के बाद आरोप का ठीकरा आपके सिर पर है, पोलराइजेशन का माहौल, कम्युनल माहौल आपने बनाया है वहां। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी समुदाय को लेकर के पोलराइजेशन नहीं करती है। हम जय श्री राम आपस में, हिंदी भाषी जो लोग होते हैं आपस में, देखो कि बिहार यूपी में जो भी मिलते हैं, हम लोग राम राम जी जय श्री राम आपस में भी बोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने जय श्री राम को, भगवान श्री राम को इन्होंने राजनीति का अखाड़ा में डाल दिया। इन्होंने, ये लोग सोचते हैं कि ये राम हो। इसीलिए आज दीदी जहाँ भी जाती है, जहाँ पे भी जाती है दीदी, वहां पे मंच से ही कभी गीता पाठ करती है, कभी चंडी पाठ करती है, कभी सरस्वती मंत्र पाठ करती है। भले वो गलत ही क्यों न हो, लेकिन वो करती है, वो दिखाती है कि हाँ हम भी हैं, हिमायती हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अभी तक अपने शासनकाल में यदि किसी के लिए कुछ भला किया है वो जॉय चौधरी एक बात बताएंगे, वो तो चिढ़ जाती हैं, ठीक है, वो तो उनसे सवाल भी हमने कई बार पूछे कि आपने इसको चिढ़ क्यों बना लिया है, लेकिन संसद में जय श्री राम कहने का तात्पर्य आप समझाएंगे? देखिए, संसद में अति उत्साहित होकर बोल सकते हैं। मैं हमारे सीनियर लीडर में उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। पश्चिम बंगाल में, आप यूपी में या बिहार में देखोगे कि राम राम जय श्री राम ये हर घर घर में होता है। राम कोई गाली नहीं है, राम कोई स्लोगन नहीं है पॉलिटिकल पार्टी का। ठीक है, तो हमने एक तरफ देख लिया कि हीट ऑफ द मोमेंट में मुंह से कुछ निकल जाता है, संजय शर्मा उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।